हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के आप लोग एक बार उसे वॉच कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए वो हो सकता है। और दोस्तों, ये जो चैनल है इस पर जितने भी कंटेंट आएंगे बिल्कुल फ्री में आएंगे, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं, आप हमें और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें सिखाएं फ्री में, वो भी यूट्यूब पर, सो मैं अवेलेबल कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि बाकी यूट्यूबर की तरह ये भी बिल्कुल फेक है और एक्स्ट्रा वे वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं बाकी सभी की तरह नहीं हूँ, मैं थोड़ा अलग हूँ। ठीक है ना, जो भी हो सकेगा मैं बताने का कोशिश करूँगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो साइकोलॉजी होता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सारे में भी आपको बताते नहीं होंगे, या मे बी कितने लोग आप लोग को बताए भी होंगे, आप लोगों की वीडियो को देखा भी होगा, लेकिन किस तरीके से परफेक्ट वे में साइकोलॉजी को इम्प्लांट करना है, या फिर साइकोलॉजी को किस तरीके से हमें देखना है, समझना है कि हाँ भाई ये साइकोलॉजी है या फिर क्या है, मतलब साइकोलॉजी को किस तरीके से मैं समझूँ, तो आपको एक तरीके से हाथ पकड़ के बताऊंगा कि हाँ, आपने साइकोलॉजी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है दोस्तों। ठीक है ना, अगर हमें अपने साइकोलॉजी कंट्रोल, अगर हमें बिजनेस को अगर रन करना है सही से, तो हमें सबसे पहले अपने साइकोलॉजी को सही करना होगा। अगर साइकोलॉजी हमारा सही हो गया ना, तो हमारा समझिए तो बिजनेस भी सही हो जाएगा। भले ही आज बिजनेस सही नहीं चल रहा हो, लेकिन आगे चल करके सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी सही है। तो हमें अपने साइकोलॉजी को सही रखना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमें अपने साइकोलॉजी को बिल्कुल सही रखना ज़रूरी है। तो बात करते हैं हम पार्ट 2 वीडियो की, जो कि हो साइकोलॉजी के ऊपर। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ उससे जा करके ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने उसमें बताया है किस तरीके से आप पार्ट 1 पार्ट मतलब कि स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को हैंडल कर सकते हैं। इस वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में थोड़ा हम और एडवांस चलने की कोशिश करेंगे, जो कि साइकोलॉजी के ऊपर में बात करेंगे दोस्तों। अभी जो टाइमिंग हो चुका है वो 2 मिनट करीब करीब होने वाला है, और चलिए अब मेन टॉपिक पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देखा है तो उसमें जैसे कि मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको सबसे पहले तो अपने ऊपर नियंत्रण करना होगा। और आप अगर 5 ट्रेड, 3 ट्रेड, 2 ट्रेड भी अगर कर रहे हो तो सबसे पहले आप 1 ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं स्टेप 2 में ही बताया है कि आप अगर 1 ट्रेड करना शुरू कर दीजिए पूरे दिन में। बस सुबह सुबह, अगर सुबह सुबह आपका सेटअप बनता है तो आप सुबह सुबह बैठिए, यानी मॉर्निंग में सेटअप बन रहा है तो मॉर्निंग में बैठिए अपना ट्रेड को पंच कर लीजिए। ठीक है, और अगर मान के चलिए कि आपका सेटअप बन रहा है मॉर्निंग में नहीं, आपका सेटअप बन रहा है आफ्टर मतलब कि हाफ एन आवर में, यानी 1 बजे बन रहा है, या फिर जब भी आपका सेटअप बन रहा हो, बस आपको एक ही ट्रेड लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं पंच करना है। अगर आप अपने, जब आप दोस्तों रेगुलर और एक एक ट्रेड को ही लेना शुरू कर दीजिएगा तो आपका साइकोलॉजी खुद ब खुद इम्प्रूव होने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जब भी आपको ऐसे लगे, मान के चलिए हमने यहाँ पर एंट्री की है, ठीक है ना, और मार्केट आकर के हम, मेरे को एसएल को हिट कर दिया, मेरा एसएल यहाँ था और एसएल को हिट कर दिया। अगर तो एसएल जब हिट हो जाएगा दोस्तों तो हमें एसएल एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना, और एसएल हमें ज़्यादा नहीं रखना है दोस्तों। मैं एसएल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि हमें एसएल कितना से कितना रखना चाहिए। एसएल हमें ज़्यादा नहीं रखना चाहिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ट्रेडिंग में साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सभी लोग यही बोलते हैं कि अपने साइकोलॉजी को अगर सही कर लिया तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बैकग्राउंड में हो रही आवाज़ों को ज़रा आप थोड़ा दोस्तों अनसुना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, यहाँ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको ज़रा मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। थोड़े टूल्स जो है ना वो थोड़े गड़बड़ा गए हैं। मैंने दो दो टूल्स को एक्टिव कर लिया है, इसके वजह से ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए किस तरीके से आपको ट्रेडिंग को, साइकोलॉजी को हैंडल करना है। सबसे पहले तो आपको ट्रेड 1 करना है। ठीक है, आपको पूरे दिन में मात्र 1 ट्रेड करना है, और उसके बाद फिर या तो एसएल या तो टारगेट जो भी मिले आपको लेके निकल लेना है। दूसरा, आपको वापस से मार्केट को मुड़ के कभी नहीं देखना है। अगर आपने सुबह में ट्रेड ले लिया, 1 ट्रेड कर लिया, तो बस सिस्टम क्लोज, तुरंत यहाँ पर जो रेड रन दिख रहा है बस यहाँ पे क्लिक करके सिस्टम क्लोज कर देना सीधी। और थर्ड पॉइंट आ जाते हैं, अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि अगर आप ध्यान लगाइएगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो पावर शक्ति है वो थोड़ा बढ़ जाती है, यानी कि मेडिटेशन करिए थोड़ा सा आप। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी विकसित हो जाएगी, यानी थोड़ी बढ़ सकती है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान लगाने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सभी लोग यही कहते हैं कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी, यानी कि 90% साइकोलॉजी एंड 10% स्किल। या कितना जगह ये भी होता है कि 80% साइकोलॉजी एंड 20% मेथोडोलॉजिकल। ठीक है ना, यानी कि 20% जो है वो मेथोडोलॉजिकल है, लेकिन जो 10% है या 20% है वो मतलब आपको स्किल है। तो स्किल आपके लिए है, लेकिन साथ ही साथ आपका साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी। ठीक है ना, लेकिन अपने आप को अगर आप अभी भी कंट्रोल करिएगा दोस्तों तो बिल्कुल सही हो सकता है। और हाँ, पहले की फोकस,
ट्रेडिंग में आपको फोकस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये नहीं कि बस हम सोच रहे हैं कि ये भी काम कर ले, चलिए ये भी कुछ साइड इनकम के लिए ये भी कर ले, लेकिन नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं दोस्तों, अगर ट्रेडिंग इतना अच्छा हो सकता है आपके लिए इनकम, तो इसे साइड इनकम ही क्यों बनाना, अब इसे लाइफ लॉन्ग भी तो बना सकते हैं ना। बस आपको इसे अच्छे सही समझना होगा, सही आपको इसमें टाइम देना होगा, ठीक है दोस्तों। इसे सही से समझिए, टाइम दीजिए, इसमें पूरा फोकस कीजिए। जिस तरीके से हम लोग डॉक्टर की पढ़ाई करने में पूरा फोकस करते हैं, जिस तरीके से हम लोग इंजीनियर की पढ़ाई करने में पूरा पूरी तरीके से फोकस करते हैं, उस तरह से बिल्कुल आपको फोकस इस पर रहना होगा, ठीक है दोस्तों। आपको पूरा फोकस करना होगा इसके ऊपर, नहीं मुझे करना है तो ये ट्रेडिंग करना, मुझे बनना है तो ट्रेडर बनना। लेकिन हाँ, अब ये नहीं कि आप अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो और बोल रहे हो नहीं मुझे भी ट्रेडर ही बनना है। नहीं, आपको सबसे पहले तो जो ज़रूरी है वो क्या है, साइकोलॉजी। आपका जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा दोस्तों। अगर आपका एसएल भी जा रहा है ना, तो आपको जाने देना है, लेकिन हाँ सीखना है कि एसएल जा क्यों रहा है। हर एक एसएल आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा दोस्तों, हर एक एसएल आपको कुछ ना कुछ बताएगा कि आखिर में एसएल जा रहा है तो क्यों जा रहा है। तो अपना एसएल एसएल पे फोकस कीजिए, ठीक है, एसएल पे फोकस कीजिए, अपने स्ट्रैटेजी पे फोकस कीजिए, आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और दिन में बस एक ट्रेड लीजिए, सिर्फ एक। अगर आप एक ट्रेड लेना सीख गए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम आपका साइकोलॉजी भी धीमे धीमे इम्प्रूव होने लगेगा। सिर्फ एक ट्रेड लीजिए, पूरा दिन में सिर्फ एक ट्रेड लीजिए, और साथ ही साथ सिर्फ एक एसएल, एक ट्रेड एक एसएल। अगर एसएल होगा तो एसएल, टारगेट होगा तो टारगेट, ठीक है दोस्तों। तो आप एक ट्रेड करना सीख जाइएगा, तो आप खुद ब खुद अपने अंदर एक अच्छा खासा साइकोलॉजी डेवलप कर लीजिएगा। और जब आप एक ट्रेड करना सीख जाइएगा दोस्तों, तब फिर आपको कोई भी सेटअप मिल जाए, आप उसमें महारत हासिल कर सकते हो। बस खाली आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाए, तो आप कोई भी सेटअप चला सकते हो, चाहे वो कोई भी सेटअप हो, चाहे वो मूविंग एवरेज सेटअप हो, चाहे वो आपको बॉलिंजर बैंड सेटअप हो, या फिर आपका वो कोई भी सेटअप हो, आप उसको हैंडल कर लीजिएगा, आप उसको चला सकते हैं। बस डिपेंड यही करता है कि आप अपने साइकोलॉजी को कहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपके लिए दोस्तों 5 EMA का एक सेटअप बताऊंगा, ठीक है। अगले वीडियो में आप लोग रेडी रहिएगा, मैं 5 EMA का सेटअप लाने वाला हूँ, जो कि सुभाषित सर जी का सेटअप है। तो मैं 5 EMA का सेटअप दोस्तों अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग 5 EMA का सेटअप को यूज़ कर सकते हैं, और उसका एडवांस वर्जन में मैं ट्राई करूँगा उस वीडियो में बताने का, ठीक है दोस्तों। 5 EMA सेटअप जो कि काफ़ी बेस्ट सेटअप होता है, आपको काफ़ी अच्छा अर्निंग देता है। और ये 5 सेटअप में ज़्यादातर मोस्टली दोस्तों पुट में आपको सबसे अच्छा काम करेगा। पुट के लिए सबसे बेस्ट सेटअप है दोस्तों, पुट में ही पैसा बनता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पुट में ही पैसा बनता है। पैसा जो बनेगा वो आपको पुट में बनेगा, ना कि सी, क्योंकि सी बहुत धीमे धीमे जाता है। लेकिन पुट में देखिए दोस्तों कैसे, जब गिरा तो कितना जल्दी फास्टली यहाँ से यहाँ नीचे आ गया, लेकिन जब जा रहा था तो कैसे ऊपर गया, फिर रुका, फिर ऊपर गया, फिर रुका, फिर रुका, फिर ऐसे से जा रहा था। लेकिन गिरा ना दोस्तों, देखिए अचानक से इतना, मतलब जहाँ से ये चलना शुरू किया था, 1 मिनट, जहाँ से ये चलना शुरू किया था सॉरी दोस्तों, जहाँ से ये चलना शुरू किया था ना, वहाँ से ये तुरंत देखिए मल्टीपल टाइम टचेस है यहाँ पर, 1 बार टचेस, 2 बार टचेस, और तीसरा बार में बूम रॉकेट। अब गिरा तो कितना तेजी से गिरा, ये देखिए एकदम तुरंत भर में आकर उसको टच कर लिया। आपने गौर किया सेलिंग कितना फास्टली हुआ, क्योंकि बाइंग कितना स्लोली हुआ, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है ना दोस्तों। एक एक कर्व यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इस तरीके से फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाकर थोड़ा होल्ड ऑन किया ऐसे करके, उसके बाद फिर देखिए मतलब ये देखिए लगातार इतना तेजी से नीचे आया कि मतलब ये देखिए, अगर कोई भी बाइक क्या होता दोस्तों कि 49,400 जो 58,500 जो लेवल है, वहाँ से देखिए पीछा सीधा मतलब 200, और अगर होल्ड गया तो सीधा मतलब आप समझ नहीं सकते कि इतना तेज आपको प्रॉफिट हुआ होगा। आपका पैसा किस तरीके से एटीएम से आपका पैसा किस तरीके से इन द मनी में चला गया होगा, आप खुद नहीं सोच सकते हैं। इतना फास्टली मूवमेंट आया आपका, कितना फास्टली प्रीमियम बढ़ा होगा, किस तरह से आपका पैसा आया एटीएम से इन द मनी में चला गया होगा दोस्तों। इन द मनी में कितना फास्टली चला गया होगा, और इन द मनी से कितना जल्दी डीप इन द मनी में चला गया होगा। हर 100 पॉइंट पर आप पैसा आगे चला जाता है, डीप इन द मनी में चला गया होगा। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि पैसा कितना फास्टली बढ़ा होगा, क्योंकि सेलिंग बहुत फास्ट होता है, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। तो हमें सेलिंग के साइड में रहना चाहिए। ज़्यादातर आप ट्रेड सेलिंग में अगर लीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही रहिएगा, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होता है दोस्तों। और ये सभी सुभाषित सर जी भी कहते हैं। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए, कोई मतलब किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे, और जल्द से जल्द अपलोड करने का भी कोशिश करेंगे। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, आप लोग खुद ही बताएं कि मैं इस वीडियो को कब तक जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग के लिए सही टाइम हो सके। मान के चलिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप कमेंट किए आ जाओ, चाहते हैं कि नहीं आज रात 8 बजे तक 9 बजे तक ही वीडियो अपलोड हो जाए, तो मैं डेफिनेटली इसको अपलोड करने का पूरा कोशिश करूँगा दोस्तों। बस आप लोगों से विश्वास रखें, और प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।